नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रंस सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य सोनम प्रवण मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सशक्त, सुरक्षित और बेहतर माहौल प्राप्त करें। उन्हें जीवन की हर सच्चाई और कानूनी अधिकारों से अवगत होना चाहिए। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य बेहतर रखने का अधिकार है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तारिक अजीज द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान का सम्मान करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं। आज़ादी जन जन के सहयोग और बलिदान से मिली है। युवा पीढ़ी को आज़ादी के मूल्यों को समझना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षित कर ही उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सकता है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के मध्य एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सही उत्तर देने वाले 20 विजेता प्रतिभागियों अरुंधति, सुप्रिया, अमृत, साक्षी, दीपा, मांडवी, अपूर्वा, प्रिया, अनुष्का, प्रयास, ज्योति, हर्षिता, दीक्षा, दीपिका सहित अन्य छात्राओं को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार सहायक राम खिलावन, जयप्रकाश, विनोद यादव, सविता, महेश, आलोक, नीलम, अनुकृत पाठक, आशा, विजय सिंह, अभिषेक राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज दिनांक 24/1/2023 को विद्यालय में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विषयगत जानकारी भी बच्चों को दी गई और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी छोटा सा आयोजन किया गया था तथा कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा है और सरकार की यह सराहनीय पहल है। ऐसे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा विद्यालयों में जरूर होते रहना चाहिए। धन्यवाद। सर, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर से यह अभियान कुछ कोशिश कर रहा है कि उनको एक तरीके से शिक्षा के माध्यम से उनको और आगे आने के लिए एक पहल जगाई जा रही है और इस तरह से वे लोग भी मोटिवेट होंगे और साथ में अपने बच्चियों को इस तरह से स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित कराए जाएंगे। ठीक है सर। आज हमारे विद्यालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने उसके आंसर दिए और हमने ये प्राइज़ जीता है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। अच्छा, जो लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाती हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं वो बहुत एक तरीके से ये अपराध है, क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि जो बेटियां हैं वो पीछे रहती हैं और लोग सबसे ज़्यादा डोमिनेंस मेल को देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से ये नेचुरल इनइक्वालिटी कि देयर आर बॉयज़ देयर आर गर्ल्स, बट ये बहुत गलत तरीके से कि हम लोग गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। उनको बस ये बोला जाता है कि तुम शादी कर लो, खाना बनाना सीख लो, बच्चे पैदा करो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर पुलिस ने महनाजपुर में हुई हत्या के आरोपी जितेंद्र यादव को कचहरी के पास से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त द्वारा हत्या में प्रयुक्त किए गए असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया गया, जहां झाड़ियों में रखे असलहे से अभियुक्त जितेंद्र यादव ने पुलिस टीम पर फायर जोक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने पुनः उसे हिरासत में ले लिया। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथ अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि महनाजपुर ग्राम पंचायत में बनने वाले सरकारी आवास के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन के लिए
24 जनवरी को गांव के पंचायत भवन पर खंड विकास अधिकारी तरमा प्रियंका सिंह के निर्देश पर खुली बैठक बुलाई गई थी। दिन में 12 बजे करीब पंचायत भवन के सभागार में आयोजित बैठक में वर्तमान प्रधान पक्ष के प्रदीप सिंह उर्फ भीम सिंह व पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे पक्ष के लोग भी शामिल हुए थे। पात्र अपात्र लोगों के चयन को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मौके पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 32 वर्षीय हिमांशु सिंह की मौत हो गई, जबकि प्रदीप सिंह उर्फ भीम तथा मुन्ना सिंह को गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्द ने महनाजपुर थाना अध्यक्ष को इस मामले में निलंबित भी कर दिया। आज सुबह महनाजपुर पुलिस के द्वारा कल महनाजपुर में हुई हत्या के अभियुक्त जितेंद्र यादव को कचहरी के पास से हिरासत में लिया गया और हत्या में प्रयुक्त असला की बरामदगी के लिए इसको ले जाया गया। वहां पर जितेंद्र यादव द्वारा झाड़ियों में रखी बंदूक के साथ तमंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगी व वहां से भागने का इसके द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करेगी, जिसमें जितेंद्र यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है व इसको पुनः पकड़ लिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद जितेंद्र यादव को जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेज दिया गया है व इसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही उन सभी की गिरफ्तारी भी करी जाएगी। आजमगढ़ जिले में मंडलायुक्त मनीष चौहान ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। इसलिए हम सभी को इन बातों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग हर हालत में करना चाहिए। मंडलायुक्त ने कहा कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव, मोहल्ले वालों को भी अनिवार्य मतदान के प्रति जागरूक एवं दृढ़ संकल्पित करें। शपथ ग्रहण के अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज व कमलेश कुमार अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त OP आर्य, अपर निदेशक अभियोजन SK चौधरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्र के पहलवानपुर गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा इंजन चोरी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। उसी मामले को लेकर कंधरापुर थाने के 2 सिपाही आए और सोनू और निरंजन को थाने पर बुलाया, कहा कि बात करना है। जब दोनों युवक थाने पर पहुंचे तो थानाध्यक्ष व सिपाही चोरी का इल्जाम लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई करने लगे। पीड़ित के पिता ने बताया कि पुलिस ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और उनका चालान भी कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि साहब, हमारे वर्तमान प्रधान का इंजन था वो खुल गया था। उनका इंजन कौन ले गया कौन नहीं ले गया, नारा के किनारे है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। और जब वर्तमान प्रधान ने जाकर के नामजद इन बच्चों को लिखा दिया था, अब पुलिस आई तो बोली चलो तुमको थाने बुलाया गया है और जो है तुमको कुछ होगा नहीं, बात करके चले आना। ये लड़के अपने वाहन से गए, अपनी गाड़ी से गए कि जो ही बात करनी है सर, क्या उधर जब हम बात करें। बस तब तक वहाँ जब पहुँचते हैं तो बस बंद कर देते हैं और जब इसके बाद नाम पूछते हैं, बात नहीं कर प्रधान का ने कहाँ चुरा के रखा है, कौन बिरादरी है, चमार तार मारना शुरू कर दिया। आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय पर 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन के अपने मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई गई। 25 जनवरी को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में नियुक्त समस्त कर्मचारी अधिकारी गणों को शपथ दिलाई। इस प्रकार जनपद के पुलिस लाइन सहित समस्त थानों, चौकियों, कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को संबंधित प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर में हुए हत्याकांड में शामिल 2 और अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त राइफल को बरामद किया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण कपूरा गांव में आवास आवंटन को लेकर हो रहे पंचायत के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग हुई। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। साथ ही पुलिस ने अन्य 2 अभियुक्तों शिवशंकर सिंह व बब्बू सिंह को सिधारी थाना क्षेत्र के शारदा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त राइफल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया।
उत्तर प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता का फाइनल मैच स्टेडियम ए व स्टेडियम बी के बीच खेला गया। स्टेडियम ए की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में मात्र 48 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्टेडियम बी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अफजल ने 4 विकेट, सत्यम ने 3 व शमशाद ने 2 विकेट लिए। स्टेडियम ए की टीम की तरफ से रोशन 18 व आदि 10 रन के केवल दहाई आंकड़े को पार कर सके। स्टेडियम बी की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 6 ओवरों में ही निर्धारित 49 रन का लक्ष्य का पीछा कर फाइनल खिताब पर कब्जा कर लिया। प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस आज़ाद भगत सिंह द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को और आगे प्रदेश व देश स्तर पर खेलकर अपने जनपद का नाम रोशन करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रतियोगिता के अंत में सफल आयोजन हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया गया। प्रतियोगिता के उपरांत पुरस्कार वितरण के बाद खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार क्षेत्रीय खेल कार्यालय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों आदि को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने हेतु शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। प्रदेश सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार सफल भारत जोड़ो यात्रा को और विस्तार रूप दिया जा रहा है। इसके लिए ब्लॉकों, नगरों एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में गांव-गांव झंडा फहराकर कांग्रेस जन प्रत्येक घरों तक पहुंचकर सीधा संवाद स्थापित करेंगे। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देने और जनसंवाद के लिए जनपद के सभी ब्लॉकों में 2 महीने तक यह बृहद कार्यक्रम चलेगा। 26 जनवरी को छठियाव ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, महासचिव मणिंद्र मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने अपने ही बेटे को जिंदा जला देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 BD भारती ने सुनाया। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर निवासी भिखारी चौहान की पत्नी मर चुकी थी। वह अपने घर में दूसरी औरत ले आकर रखे हुए था, जिसका विरोध उसका 15 वर्षीय पुत्र कैलाश ने किया। इस विरोध करने से नाराज होकर 19 मई 2012 की रात भिखारी ने अपने सोए हुए पुत्र को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। जली हुई हालत में चिल्लाते हुए कैलाश बाहर भागा। उसका शोर सुनकर पड़ोस में शिव पूजन सोनकर ने कैलाश को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कैलाश की मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडे ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी पिता भिखारी चौहान को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।